नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे कोटपुतली बहरोड जिले की 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की। पुलिस की बड़ी कामयाबी से लेकर प्रशासन के औचक निरीक्षण और राजनीतिक गलियारों से आ रही एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर तक हर अपडेट पर हमारी रहेगी नजर। आइए विस्तार से शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। कोटपुतली बहरोड जिले में वांछित अपराधियों और शातिर बदमाशों के खिलाफ एसपी सतवीर सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। कोटपुतली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक ज्वेलरी दुकान से करीब 10 महीने पहले भारी मात्रा में सोना लेकर फरार हुए गैंग के मुख्य सरगना को धर दबोचा है। पकड़ा गया शातिर आरोपी राजू दास वैष्णव सांवलता कला पाली का निवासी है, जो वर्तमान में जोधपुर में रह रहा था। एएसपी नाजिम अली खान और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक के सुपरविजन में थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कड़े परिश्रम और तकनीकी इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने न केवल आरोपी को दबोचा बल्कि उसके कब्जे से चोरी किया गया शेष सोना भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि यह पूरी वारदात अगस्त 2025 की है, जब पीड़ित मुकेश सोनी ने कोटपुतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका कारीगर सुनील कुमार सोने का तार पत्तर बनाने के बहाने दुकान से 50 ग्राम सोना लेकर चंपत हो गया था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए गैंग के 2 आरोपियों सुनील उर्फ श्याम भाट और उसके सहयोगी लक्ष्मण दास उर्फ कालू दास को पहले ही सलाखों के पीछे भेज दिया था। लेकिन इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार राजू दास लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और फरार चल रहा था। एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि अब आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया गया है, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र की अन्य कई वारदातें भी खुलने की संभावना जताई जा रही है। अब रुख करते हैं प्रशासनिक और जनहित से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर की ओर। कोटपुतली नगर परिषद में इन दिनों आमजन की समस्याओं के मौके पर निस्तारण के लिए शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए क्षेत्रीय विधायक हंसराज पटेल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण ने संयुक्त रूप से इस शिविर का औचक निरीक्षण किया। विधायक और एडीएम ने शिविर के भीतर लगे अलग अलग विभागों के काउंटरों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद करते हुए स्पष्ट लहजे में कहा कि आमजन को त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अब तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण की स्थिति, जन सुनवाई और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की कड़ी समीक्षा की। इस मौके पर विधायक हंसराज पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन शहरी सेवा शिविरों का मूल उद्देश्य यही है कि आम नागरिक को एक ही छत के नीचे तमाम सरकारी विभागों की सेवाएं और उनका लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता, जवाबदेही और समर्पण भाव से काम करने का आह्वान किया। वहीं एडीएम ओम प्रकाश सहारण ने भी आम जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुंचें और अपनी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाएं। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा, नगर परिषद सचिव अभिषेक सैनी समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। बुलेटिन में अब बात करते हैं एक सामाजिक और बेहद भावुक कर देने वाले घटनाक्रम की। जिले के काठूवास स्थित जूली इंटरनेशनल कंपनी परिसर में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पिता स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार की 17वीं पुण्यतिथि पर एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और हजारों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने शिरकत की और दिवंगत आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा के दौरान एक बेहद भावुक क्षण तब आया जब अपने पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पूरी तरह से टूट गए और उनकी आंखें नम हो गई। अपने पिता के संघर्षों को याद करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि आज वे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में जिस भी मुकाम पर हैं, उसमें उनके पिता का सबसे बड़ा योगदान है। स्वर्गीय लेखराम ठेकेदार ने उन्हें हमेशा ईमानदारी, कठिन संघर्ष और सत्य के मार्ग पर चलने के संस्कार दिए। जूली ने कहा कि उनके पिता द्वारा दिए गए आदर्श और संस्कार ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस कार्यक्रम में मुकेश जूली, कांग्रेस नेता संजय यादव, डॉक्टर आरसी यादव, विधायक ललित यादव, सांसद कुलदीप इंदौरा और अजय यादव कान्हावास समेत अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन प्रार्थना की। आइए अब आपको सीधे सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपने पिता के संघर्षों और आदर्शों को याद करते हुए क्या कुछ कहा। पिताजी, माताजी की मेहनत, उनके संस्कार, उनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज उनकी बरसी है, हम याद कर रहे हैं उसको और मन में यही है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उनका हमेशा जो है पूरे इलाके के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, पीछे सड़क नज़र आ रही है, इस सड़क पर मिट्टी डालने का काम वो करते थे और यहाँ से आप आगे जाओगे तो 5 किलोमीटर दूर 1 रुपये के लिए मजदूरी करने पैदल जाते हैं।
उनका वो संघर्ष से लेकर आज मैं नेता प्रतिपक्ष तक का जो सफ़र है वो सब उनकी देन है। तो आज हम उनको याद करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा आज जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हम पे बने। ईमानदार, मृदुभाषी, गरीबों की मदद करने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले ऐसे व्यक्ति थे। कभी उन्होंने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्हीं का जो जीवन जो मैंने देखा है एक संघर्ष का जीवन था, उसी को मैं अपना मार्गदर्शन मानता हूँ और उनके मानते हुए यहाँ तक पहुँचा। तो ये थी आज की 3 प्रमुख खबरें जिन्हें आपने सच पत्रिका पर विस्तार से देखा। कोटपुतली, बहरोड़, बानसूर, नीमराना, पावटा और आसपास के पूरे क्षेत्र की तमाम प्रशासनिक, सामाजिक और क्राइम से जुड़ी खबरों की पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल सच पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।